कहानी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी से होती है जो इस टनल की मेंटेनेंस देखता है, लेकिन आज के हालात उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे क्योंकि टनल के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी लीक हो रहा था और ये कोई अच्छी चीज नहीं थी। इसलिए वो अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि हम देख लेंगे और इस बात को वो टाल देते हैं। उसके बाद हम एक पायलट को देखते हैं जिसकी ड्यूटी बस शुरू ही होने वाली थी, लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी जाकर उसे भी ये बात बता देता है और वो पायलट कुछ और लोगों को भी इसका बताकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। लेकिन अब तक उस टनल के पानी का बहाव तेज होने लग गया था। फिर हम एड्रियन को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर होता है। वो अपने पेशेंट्स को चेक करके घर आता है तो उसकी बेटी क्लारा उसे कहती है कि डैड मॉम अभी तक घर पर नहीं आई हैं, इसीलिए आप उनसे कॉल करके पूछ लें कि वो कहाँ रह गई हैं। यहाँ पर एड्रियन को ये बात भी नहीं पता कि उसकी बीवी कहाँ पर है क्योंकि उसका अफेयर चल रहा है उसके बॉस जॉन के साथ, क्योंकि यहाँ पर हम साफ साफ देख पाते हैं। अब अगले दिन क्लारा और एड्रियन दोनों घर से निकल जाते हैं क्योंकि क्लारा को स्कूल जाना था और एड्रियन को हॉस्पिटल। लेकिन उनके जाने के बाद वहाँ जूली आती है जो कि उनसे मिलने के लिए आई थी, लेकिन वो दोनों वहाँ पर नहीं थे, इसलिए उसे यहाँ से निराश जाना पड़ता है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर एक चीज भी पता चलती है कि जिस सबवे में पानी लीक हो रहा था वो एक रिवर के नीचे है, यानी कि अगर जरा सा भी क्रैक हुआ तो पूरा सबवे पानी से भर जाएगा और उसमें जाने वाली ट्रेन भी बह जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस मूवी में कुछ मेन कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं, जिसमें से जॉन, क्लारा, एड्रियन और एक लड़का लड़की जो आपस में फ्लर्ट करने में लगे हुए हैं। अब दूसरी तरफ पानी तेजी से लीक होने लग गया था मगर इन लोगों को कोई खबर नहीं थी, इसलिए मेट्रो पायलट मजे से ट्रेन चलाना शुरू कर देता है। अब उसके कुछ ही देर बाद हम ट्रैक पर कुछ हलचल महसूस करते हैं जैसे उसे कोई चीज हिला रही हो, लेकिन दोस्तों ये बात पायलट को नहीं पता होती। लेकिन अब तक वहाँ की दीवारों में छेद होने लग गए थे और पानी अंदर गिरने लगा था। जैसे ही वो पायलट ये देखता है तो वो ब्रेक लगाने लगता है, लेकिन इतनी जल्दी ट्रेन रुकने वाली नहीं थी और इसकी वजह से सारे ट्रेन के डब्बों में जोर से झटका लगता है, जिसकी वजह से ट्रेन में जितने भी लोग थे सब एक दूसरे के ऊपर गिरने लग जाते हैं और अब ट्रेन पटरी से उतर जाती है। लेकिन वो टनल में ही थी इसलिए डब्बे गिरते नहीं है, पर उस ब्रेक की वजह से बहुत तबाही होती है और अब हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सभी लोग चिल्लाने लग गए थे और इसमें से कुछ लोग तो मारे भी गए थे। फिर जब वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है तो हम देख पाते हैं कि असल में वहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर जॉन फौरन खिड़की को तोड़ता है और देखता है मगर वहाँ जाना सेफ नहीं है क्योंकि पानी में करंट हो सकता है। अब इसीलिए वो ट्रेन के ऊपर चढ़कर आगे जाने की ट्राई करता है। अब हम एड्रियन को देखते हैं जो उठते ही अपनी बेटी को ढूंढने लगता है क्योंकि वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब हर तरफ देखने पर उसे क्लारा सीट के नीचे लेटी हुई मिलती है और तभी हम एक आदमी को देखते हैं जो सीट्स के ऊपर चढ़ते हुए आगे जा रहा था और अगर वो क्लारा के ऊपर से चढ़कर चला गया तो वो भी मर सकती है। इसलिए एड्रियन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर तभी जॉन आकर उसकी मदद करता है और उसकी बेटी को बाहर निकालता है, यानी यहाँ पर इन तीनों का मिलन हो चुका है। उसके बाद हम जूली को देखते हैं जो कि बार बार क्लारा को कॉल लगा रही थी पर उसका फोन बंद जा रहा था। अब दूसरी तरफ एड्रियन एक जख्मी आदमी की मदद कर रहा था। वहीं बहुत सारे लोग ट्रैक से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर उन्हें लग रहा था कि थोड़ा आगे जाते ही उन्हें स्टेशन मिल जाएगा और वो जान बचाकर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाती है जिसकी वजह से पानी में करंट फैल जाता है। अब जो लोग पानी में भाग रहे थे वो लोग एक ही झटके में करंट लगने की वजह से मारे जाते हैं, इसलिए जो लोग पीछे थे वो लोग वापस ट्रेन की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। अब अगले सीन में हम जॉन को देखते हैं जो पानी में एक कुत्ते को डालकर देखता है कि पानी में करंट है या नहीं, लेकिन ये बात क्लारा को पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे वापस निकालने को कहती है। तो वो उसे निकाल कर क्लारा को दे देता है क्योंकि इस जगह पर कोई भी करंट नहीं था। यहाँ जो मेट्रो में फंसे हुए थे उनमें से वो लड़का लड़की भी थे जो स्टार्ट में फ्लर्ट कर रहा था। अब ये लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी मेट्रो का एक हिस्सा उन पर आकर गिरता है जिससे वो दोनों फंस जाते हैं। वहाँ से लड़की तो निकल जाती है मगर वो लड़का नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से वो लड़का कहता है कि तुम चली जाओ, मैं नहीं निकल पा रहा, अब मेरी मौत यही लिखी है। लेकिन वो लड़की नहीं मानती और लगातार कोशिश करती रहती है। फिर आखिर में वो उसे बाहर निकाल ही लेती है और वो लड़का उसे कहता है कि क्या मुझे अब तुम्हारा नंबर मिल सकता है, और वो मना कर देती है, जिसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग करंट से बच गए थे वो भागते हुए दूसरे स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं और इसी वजह से वहां भगदड़ मच जाती है। ये लोग बस किसी तरह स्टेशन के बाहर निकलना चाह रहे थे। अब बाहर रश बढ़ जाता है जिसे रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ 2 रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं।
फिर ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और अब वो दोनों सारे जख्मी लोगों की न्यूज दिखाने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरे रशिया में भगदड़ मच जाती है और हर तरफ बस इसी की बातें चल रही थी। फिर रशियन पुलिस हेडक्वार्टर के लोग फौरन स्टेशन पहुंचते हैं और रेस्क्यू टीम को भेज देते हैं ताकि जो बचे हुए लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। उधर जूलिया भी ये न्यूज देख लेती है और रोने लगती है और फौरन स्टेशन के लिए निकल जाती है। अब दूसरी तरफ एड्रियन, जॉन, क्लारा और कुछ और लोग थे जो बीच वाले डब्बे में फंसे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे निकले, लेकिन तभी जॉन बताता है कि उन्हें बीच से होते हुए आगे जाना होगा, जिससे वो सबसे आगे वाले डब्बे में पहुँच जाएंगे। सभी लोग मान जाते हैं और एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ ही देर बाद वो लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। अब फिर ये लोग उसी ट्रैक पे आगे बढ़ने लगते हैं, यानी कि दोस्तों मौत बिल्कुल इनके पीछे है और इन्हें ऐसे ही चलते चलते स्टेशन तक पहुंचना होगा। लेकिन ये सफर उनके लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला और तभी एक पानी की लहर तेजी से उनकी तरफ आने लगती है, जिसका मतलब ये था कि ट्रेन का वो डब्बा उससे अलग हो गया है। इसीलिए सभी लोग कोई सेफ जगह ढूंढने लगते हैं ताकि वो बच सके। अब इसी हलचल में उस लड़की का इनहेलर पानी में गिर जाता है। अब थोड़ा और आगे जाने के बाद उन्हें एक जाली मिलती है जिससे बाहर निकला जा सकता था, क्योंकि वो रोड पर जाकर खुलती है, लेकिन उसे तोड़ना पड़ेगा जो कि इतना आसान नहीं था। ऊपर से दूसरी तरफ पानी बढ़ता ही जा रहा है और अगर इन्होंने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो ये सब डूब जाएंगे। अब ये तीनों आदमी उस जाली को पकड़कर झूलने लगते हैं ताकि वो नीचे आ सके और फिर वो खुल तो जाती है, मगर लेकिन जो ऊपर वाला मेन होल था वो बहुत ऊपर था और वहाँ तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल था। अब वहीं दूसरी तरफ उस लड़की की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका इनहेलर पानी में गिर गया था और अब उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। इसलिए वो लड़का डिसाइड करता है कि वो मेट्रो वाले हिस्से से वापस जाएगा और इनहेलर लेकर वापस आएगा। अब वो लड़का इनहेलर लेने जाता है और उसे वो मिल भी जाता है। फिर वो उसे इनहेलर दे देता है। दोस्तों इसे ही कहते हैं ट्रू लव। अब ये लोग फिर से उस जाली के पास जाते हैं, पर वहाँ अब पहले जैसा कुछ नहीं था, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ही ऊपर आ गया था। अब जिसकी वजह से इन लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल होने लगी थी और सभी लोग उस जाली से अपना मुंह ऊपर करके सांस ले रहे थे। तभी जॉन के फोन में सिग्नल्स आ जाते हैं और वो फौरन जूली को कॉल लगाता है। जॉन उसे बताता है कि हम लोग एक मेन होल के नीचे फंसे हुए हैं और जल्दी किसी को भेजो, मेरे साथ एड्रियन और क्लारा भी हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और तभी हम देखते हैं कि पानी का सैलाब तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा है और अब इसके कुछ ही देर बाद दोस्तों सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब जो ट्रेन का डब्बा फंसा हुआ था वो आगे निकल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का रुका हुआ पानी भी आगे निकल जाता है और ये लोग जहाँ फंसे हुए थे वहाँ से आगे आ जाते हैं। अब इनके जाने के बाद वहाँ रेस्क्यू टीम वहाँ जाती है, क्योंकि जूली ने उन्हें मेन होल का ही बताया था कि ये लोग यहाँ पर हैं। लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, क्योंकि वो लोग और आगे निकल गए थे। रास्ते में जॉन के पैर पर चोट भी लग जाती है और वो बड़ी मुश्किलों से इनके पास आता है, पर वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। इसलिए एड्रियन उसकी मदद करता है और उसे ऊपर लाता है। यहाँ पर एड्रियन उसे ये भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतने आराम से मरने दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तुम्हें कुछ पेपर्स पर साइन करने हैं, जिसके बाद तुम कहीं भी जाओ मेरी बीवी के साथ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि वो इस वक्त तुम्हारे लिए रो रही होगी। तो जॉन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जूली से शादी करने वाला हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस उसे यूज कर रहा हूँ, उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और ऐसा चलता रहेगा। वो किसी एक की नहीं हो सकती। अब उसकी ये बात सुनकर एड्रियन को बहुत गुस्सा आता है और अब दोस्तों इन लोगों को कोई उम्मीद नहीं होती बचने की, इसलिए वो ऊपर वाले को याद करने लगते हैं। तभी कुछ रेस्क्यू वाले आ जाते हैं और क्लारा उन्हें देख लेती है और अपने डैड से कहती है कि देखें कोई आ रहा है। वो देखते हैं तो सच में वहाँ रेस्क्यू वाले थे और बाहर जूली अभी भी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी उसी मेन होल के पास। और अब ये सभी लोग बाहर आने लगते हैं और दूसरी तरफ जूली को लग रहा था कि वो लोग मर गए हैं, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसे पीछे से उसकी बेटी की आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे पलटती है तो वहाँ उसकी बेटी थी। फिर वो भागती हुई जाती है और एड्रियन और क्लारा दोनों को गले से लगा लेती है। यहाँ पर ये सब जॉन देख रहा था और वो उसके पास नहीं गई थी, यानी कि उसकी कही हुई बात गलत साबित हो गई थी और ये उसके चेहरे से साफ साफ झलक रहा था। अब दोस्तों आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का उस लड़की को प्रपोज कर रहा है और वो लड़की भी उसे हाँ कर देती है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।